हाय गाइस। स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 में। तो स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चाहे वहाँ डंजन के पास जीनू से मिलने आई है और उसे वो माइनिंग का बॉस बताता है कि वो उन ए रैंक और बी रैंक हंटर्स के साथ उस ए रैंक डंजन में गया। फिर चाहे थोड़ी सी शॉक होती है कि एक ई रैंक हंटर उस ए लेवल के डंजन में गया है पोर्टर बन के। उसको उसकी जान नहीं प्यारी क्या। फिर वो सोचती है कि उसने उस बॉस के गेट के सामने जीनू के हाथ में जो हथियार देखा था वो सच में था, वो उसका कोई वहम नहीं था। फिर वो डिसाइड करती है कि वो भी उस डंजन में जाएगी। फिर वो माइनिंग वाला है चाहे से पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या, लेकिन चाहे वो लोग की बात ये कह के टाल देती है कि वो कोई उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन चाहे के पास कोई भी वेपन नहीं है और उस डंजन में बिना वेपन के जाना बहुत खतरनाक है। फिर वो माइनिंग के बॉस से पूछती है कि तेरे पास कोई हथियार रहेगा क्या। फिर वो बॉस कुछ इक्विपमेंट्स मंगाता है, लेकिन वो हथियार एक कुल्हाड़ी थी। फिर चाहे पूछती कि क्या कुछ और नहीं है, लेकिन वो हेड ना बोलता है। फिर वो ऐसे ही जाने के निकल जाती है बिना कुल्हाड़ी लिए। लेकिन फिर वो हेड उसे पीछे से बोलता है कि सच में तुझे कोई वेपन नहीं ले जाना ना। और फिर वो थोड़ा सोचकर वो कुल्हाड़ी लेकर उस डंजन में चली जाती है। और वहाँ डंजन में जीनू और बाकी ए रैंक और बी रैंक हंटर्स उस ऑक्स के बॉस के पास खड़े हैं। वहाँ ऑक्स की पूरी आर्मी है और वहाँ कैप्टन सन कीहून सोच रहा है कि अगर ये सब ऑक्स बाहर दुनिया में पहुंच गए तो पूरी सिटी को ख़त्म कर सकते हैं। और ऑक्स के बॉस के 4 गार्ड्स भी कुछ कम नहीं लग रहे और हम ये सब आर्मी और बॉस को ख़त्म कर पाएंगे। उस सन की उनकी पूरी फटी पड़ी है। और वहाँ पीछे बाकी हंटर्स एक दूसरे को बोल रहे कि जैसे ही कैप्टन ने इशारा किया सब एक साथ मिलकर हमला कर देंगे। और फिर ऑक्स के बॉस कार गलगन बोलता है, इंसानों क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। और वहाँ उस बॉस के का अलग ही हो रहा है, सब हंटर्स को उसके मैजिकल पावर्स फील हो रहे हैं। और फिर वहाँ पीछे एक हंटर सोच रही है कि ये बॉस एक अलग ही लेवल का है, हम लोग इसके सामने थर्ड गेट से भी कम है, हमारा क्या ही होएगा। फिर कैप्टन सन थोड़ी सी हिम्मत करके उस बॉस से पूछता है कि तूने हमें यहाँ बुलाया क्यों है। तू तो अगर चाहता तो तेरे आर्मी से भी हमें ख़त्म करवा सकता था। फिर कारगर्दन बोलता है कि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, नहीं नहीं ये वाला नहीं रहे। फिर सन कीहून ये सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है। और फिर कारगलगन उसे बोलता है कि हम जब तक यहाँ पे है हम तुम लोगों को एक एक करके मारेंगे और फिर हमें भी मज़ा आएगा। मतलब सोच रहे हो कि सिर्फ थोड़े से मज़े के लिए वो ये सब कर रहा है। फिर कारगलगन बोलता है कि कोई ना कोई तुम सब में से अलग लग रहा है। और वहाँ सन सोच रहा है कि एंटरटेनमेंट मतलब हम लोग इसके लिए सिर्फ एक खिलौने जैसे हैं कि यूज़ करो और फेंक दो। और फिर सन हंटर्स को इशारा करता है और सब हंटर्स साथ में उस बॉस पे हमला कर देते हैं। लेकिन फिर कारगलगन हिम ऑफ प्रोटेक्शन यूज़ करता है और उसके सामने एक शील्ड जैसा कुछ आ जाता है और उस शील्ड की वजह से सारे हंटर्स गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो सन कीहून फिर उठता है और फिर कारगलगन उस पर ग्रेविटेशन मैजिक और ग्रेविटी एक्सेलरेशन यूज़ करता है और सन कीहून सीधे नीचे ज़मीन पे जोर से टकराता है कि नीचे ज़मीन ही पूरी टूट जाती है। लेकिन फिर भी कारगलगन तो उन सबको एक खिलौने की तरह समझता है और फिर से वो क्यून पे ग्रेविटेशन मैजिक यूज़ करता है और क्यून की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर उसने एक और बार मैजिक यूज़ किया तो शायद सन क्यून अपनी जान से हाथ भी धो बैठे। और फिर अपना जीनू सन क्यून को देखने जाता है और फिर जीनू क्यून को बोलता है कि ये डंजन हंटर्स गिल्ड की प्रॉपर्टी है, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन फिर जीनू उससे पूछता है कि क्या वो सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर सकता है। और वहाँ कारगलगन अपने 4 में से एक गार्ड को जीनू पे हमला करने भेजता है, लेकिन जीनू उसको अपने मैजिक से उस गार्ड को आराम से ख़त्म कर देता है। और फिर जीनू कीहून से एक और बार पूछता है कि अगर उसने सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म किया तो चलेगा ना। और सन कीहून जीनू जीनू को बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद कर। और फिर ये सब देखकर कारगलगन जीनू को बोलता है कि तेरे पास एक ह्यूमन होने के बावजूद बहुत मस्त पावर्स है, लेकिन ये पावर हमारे सामने कब तक ही चलेंगे। और फिर जीनू कारगलगन को बोलता है चल देखते हैं। और फिर जीनू अपने शैडोज को आने का ऑर्डर देता है और सारे शैडोज इंक्लूडिंग इग्रीस, आयरन और बाकी सब जिसको जीनू ने समन किया है वो सब वहाँ पे आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतनी ही स्टोरी मैं और बताता, लेकिन अगले वीडियो के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करो कि कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर।